लड़कियों की शादियां होती है तो घरों का माहौल खुशहाल होता है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो अजीब ही माहौल था। मैं उस वक्त को भूल नहीं सकती। जब मैं अपने ससुराल में गई थी तो ससुराल में मेरे कदम रखने से पहले ही मेरी सास ने मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी। उसने सब लड़कियों को एक तरफ किया और मेरा हाथ पकड़कर बोली, लड़कियों अब यह सब भीड़ खत्म करो, मैं दुल्हन को अपने कमरे में ले जा रही हूँ। मैं हैरान हो गई कि दुल्हन को सास के कमरे में तो कभी नहीं ले जाया जाता, उसे तो उसके हमसफर के कमरे में छोड़ा जाता है। फिर मेरी सास ने किसी की भी नहीं सुनी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जाकर अपने कमरे में छोड़ दी। उनकी सास फूल गई थी। उन्होंने फौरन ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मुझे पेट पर पटकते हुए बोली, लड़की बहुत हो गई, फालतू की बातें, अब तू मेरी बात सुन और खबरदार जो तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं बड़ी सख्त औरत हूँ। आज तक जिसने मेरी बात मानी है वह फायदे में रहा है, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। जो यह कहते कहते वो खामोश हो गई। मैं हैरान थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। सामने मेरा पति खड़ा था। उसने दूल्हे वाले कपड़े पहन रखे थे तो मैंने फौरन पहचान लिया। माँ, आप दीपाली को यहाँ लेकर क्यों आ गई है? मेरे पति ने चिंता से पूछा। मेरी सास ने उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अभी से तुझे पत्नी की फिक्र पड़ गई, अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं। अरे मैं इसे यहाँ लाई हूँ तो किसी मकसद से ही लाई होंगी। बिना वजह मुझे तुम्हारी जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी दुल्हन को यहाँ बैठा कर कुछ समझाना था। यह बात सुनकर मेरे पति ने घृणा से कहा, अच्छा माँ, अगर आपने इसे समझा लिया हो तो इसे मेरे कमरे में भेज दो। आज मेरी शादी का पहला दिन है। आप है कि अब भी वही बातें कर रही हैं। हाँ हाँ, मैंने देख लिया है। इसकी शक्ल देखते ही तेरा तो अंग अंग बदल गया है। अब यह मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खबरदार जो मेरे सामने जुबान चलाई तो। और हाँ, तुम नहीं जानते कि मैं इसे यहाँ क्यों लाई हूँ, तो तुम खामोशी रहो। जानते हो ना कि तुम भी अपने भाइयों की तरह मेरे ही मोहताज हो। जी मैं जानता हूँ। मेरे पति ने यह बात सुनते ही सर झुका लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर मेरी सास के पास मेरे पति की ऐसी क्या कमजोरी है कि एकदम ही उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं खामोश हो गई थी। मेरी सास ने मुझे वहां से जाने को कह दिया। मेरे पति ने मुझे प्यार भरी निगाहों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आए। यहाँ आकर उन्होंने मुझे एक अनोखी बात बताई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पति शादी की पहली ही रात अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ के खिलाफ बातें करे और यह कहे कि तुम मेरी माँ से दूर ही रहना। मेरा पति मुझसे कहने लगा, देखो दीपाली, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मासूम भी हो, नेक हो और शरीफ चरित्र की मालिक हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल हमारे घर में जितने भी लोग हैं वह सबके सभी माजी के मोहताज है और इस मोहताजी की वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी अहम बात यह है कि तुम मेरी माँ से कहने पर कोई काम ना करना, सिवाय उनकी इज्जत करने के। उनकी और कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी हर बहू को ही काबू पर रखा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम एक आजाद जिंदगी गुजारो। मैं यह बातें सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे अपने पति का अंदाजा नहीं था। हो सकता है कि वह मुझे आजमा रहा हो कि मैं उनकी माँ के बारे में क्या सोच रखती हूँ। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खामोशी से जी कहकर सर झुका लिया। फिर हम अपनी बातों में मग्न हो गए। अगले दिन एक अजीब किस्सा हुआ। सुबह उठते ही मेरी सास ने हमारे कमरे के दरवाजे की कुंडी बजाना शुरू कर दी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी सास ने मुझसे कहा, बाहर आ जाओ। मेरा पति उस वक्त सो रहा था, वरना वह उठकर मुझे कुछ तो कहता कि मैं माँ के साथ ना जाऊं, लेकिन क्योंकि वह तो सो रहा था, मजबूरन मुझे अपनी सास के साथ कमरे से बाहर आना पड़ा। वह मुझे देखते हुए पूछने लगी, नींद आ गई थी रात को ठीक से? जी हाँ, आ गई थी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है, मेरी सास ने इधर उधर देखते हुए कहा। तो मैंने हैरानी से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है माँ जी? मुझे अपने पति की बात याद आ गई, जिससे मुझे कहा था कि माँ के कहने पर कोई काम मत करना,
वह कहने लगी, अरे पगली, मैं तुझे अपना खास जेवर देना चाहती हूँ। यह घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है। यहाँ जो भी बात होती है सभी को फौरन पता चल जाती है। तुम जो जानती हो, तुम्हारे अलावा भी 2 बहुएं हैं, मगर तुम सबसे छोटी हो। मैं इसलिए वह जेवर तुम्हें देना चाहती हूँ। अब अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम यही रहो, लेकिन मैं तुम्हें अपना जेवर देना चाहती हूँ। बाद में दूंगी तो बाकी सब औरतें भी इकट्ठी हो जाएंगी, कोई ना कोई चीज मुझसे ले लेंगी, कंगन या गहने। फिर तुम्हारे पास पहनने को कुछ नहीं बचेगा। मैं फौरन अपनी सास की बातों में आ गई। दरअसल मुझे जेवर का लालच था। मैंने कहा, क्यों नहीं माँ जी, जेवर ना भी होता तो मैं आपके साथ जरूर आती। इस तरह मैं अपनी सास के साथ उसके कमरे तक चली आई। यहाँ आकर मेरी सास ने अलमारी से एक खूबसूरत मखमली रंग की डिबिया निकाली। उसमें बहुत ही खूबसूरत जेवर सजा हुआ था। वह मुझसे कहने लगी, यह सब तेरे नसीब का है, तू ही पहनेगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है और वह तुझे पूरी करनी होगी। मैंने सवालिया नजरों से अपनी सास की तरफ देखा तो वह बोली, मैं तुम्हें एक नहर पर लेकर जाऊंगी, वहां तुझे जाकर नहाना होगा। वहां नहाते ही तुम पवित्र हो जाओगी, क्योंकि यह जेवर हमारे बुजुर्गों का है। इसे तुम ऐसे ही नहीं पहन सकती, इसके लिए तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। उसी पानी से नहाना होगा जो मैं तुम्हें दूंगी। मैं अपनी सास की बात पर चुप हो गई। मैं जानती थी कि वह मुझसे कोई ना कोई काम करवाना चाहती है, मगर अब जेवर पहनने की बारी थी। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे जहाँ कहेंगी मैं वहाँ नहा लूंगी, और उसी पानी से जो आप मुझे देंगी। वो बोली कि यह नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहर पर चलना होगा। मैंने कहा, यहाँ आसपास तो कोई नहर नहीं है, शहरी इलाकों में कौन सा नहरें होती है। वह कहने लगी कि यहाँ से नहर आधे घंटे की दूरी पर है, तुम मेरे साथ चलो, वहीं पर नहर में नहाएंगे तो पवित्र हो जाओगी। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने फौरन ही अपने उस ड्राइवर को बुलाया जो कि अक्सर उनके साथ जाया करता होगा या उनका जानने वाला होगा। हम लोगों ने बाहर गाड़ी देखी तो मेरी सास ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे गाड़ी में बैठाया और हम लोग उस शहर के कुछ दूर एक नहर पर चले गए। यह नहर काफी बड़ी थी, इसमें बहुत ठंडा पानी आ रहा था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत पहले से ही बैठी हुई थी। मेरी सास ने उसे इशारा किया। उस औरत ने मुझे पत्थर वाली एक जगह दिखाई जो कि किसी बाथरूम की जैसी लग रही थी। उसके चारों तरफ काले पर्दे लगे हुए थे, जिससे कि यहाँ पर कपड़े बदलने में कोई परेशानी ना हो। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे यहाँ क्या करना होगा। मेरी सास बोली कि बस तो इस रास्ते से चलकर वहां जाकर स्नान कर ले। गर्मियों के दिन थे, ठंडे पानी का मसला नहीं था। जितना ठंडा पानी होता है उतना ही मजा आता है। मैंने उस ठंडे पानी से स्नान कर लिया, लेकिन स्नान करते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मेरी कमर में दर्द की लहर उठ रही हो। लेकिन मैं बाहर आ गई। मैंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। मैं बाहर आई तो मेरी सास ने मुझे जो बात कही, मैं हैरान रह गई। उनके साथ ही एक औरत भी थी जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह उसकी तरफ देखकर बोली, इसने सब कुछ सहन कर लिया, तू बेफिक्र हो जा, ऊपर वाला तुझे औलाद देगा। यह कहकर मेरी सास ने उस औरत को जाने का इशारा किया। उस औरत ने मेरी सास के कदमों को छुआ और वहां से चली गई। यह मंजर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने अपनी सास से पूछा कि यह क्या था। कहने लगी, वह तो मेरी चाहने वाली थी, चलो तुम घर चलो, मुझे वह जेवर भी तो पहनाना है। मैं खुशी खुशी अपने सास के साथ घर आ गई। आते ही कहने लगी, अभी तुम नाश्ता बना दो, काफी देर हो रही है। ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए कि तुम मेरे साथ गई थी। घर जाकर बाल भी सुखा लेना। मैं अपनी सास से छुप छुपाकर वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने बाल नहीं धोए थे, मैं बस ऐसे ही नहाई थी ताकि मेरी सास को यकीन हो जाए कि मैं उस ठंडे पानी में नहाई हूँ। दरअसल मैं शैम्पू करने के बाद बार बार अपना सर नहीं धोती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। वापस घर आकर मैंने पूजा की और फिर मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। तभी दरवाजे पर कोई आया। मेरे जेठानी नाश्ता लेकर खड़ी थी, साथ ही वह इधर उधर भी देख रही थी। मुझे देखकर वह बोली, दीपाली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर तुम बाहर आ जाओगी तो अच्छा होगा। मैं उसका यह अंदाजा देखकर हैरान हो गई। यहाँ तो हर कोई अपनी ही सियासत खेल रहा था, अब उसे मुझसे क्या खास बात करनी थी, यह मेरा समझ से बाहर था। फिर वह इशारे से छत पर ले गई। छत पर हम लोग पहुंचे तो उसने छत का दरवाजा बंद कर दिया। वह मुझे एक जगह बैठाकर बड़े ही खौफनाक अंदाज में कहने लगी,
दीपाली, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना, वरना ऐसा न हो कि तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाए। अरे भाई, ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी राजदारी से बता रही हो? बताओ भी, मैंने तंग आकर उससे कहा। देखो दीपाली, दरअसल बात यह है कि हमारी सास एक अजीबोगरीब औरत है। उनसे बचकर रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम मुझे वह बात बताओ जिस वजह से मुझे यहाँ लाई हो। इस तरह बातें करने का तो कोई फायदा नहीं है। मैंने बिना किसी लगी लिपटी से कहा। देखो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, इसके बाद ही तुम समझ जाओगी कि मेरी सास किस तरह की औरत है और मैं उनसे क्यों नफरत करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप जल्दी बताओ, मुझे गर्मी लग रही है। अरे इतनी ज्यादा जल्दी मत करो, ऐसा ना हो कि तुम उस हकीकत को बिना जाने ही रह जाओ जो कि तुम्हारी जिंदगी को तबाह होने से बचा सकती है। मेरी जेठानी ने इतना जिज्ञासा डाल दी थी। अब उसकी बात सुनने के बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, आप बता दे। कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी, मैं यहाँ आई थी, तो मुझे इस घर में एक पल भी सुकून नहीं आता था। और इस घर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि हमारी सास बहुत ही ज्यादा खुफिया किस्म की औरत है। उन्होंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की थी जिससे किसी को भी उनके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा हो सके। जब मैं यहाँ आई तो मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि अपनी सास से बचकर रहना, मगर मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर शादी के तीसरे दिन वह मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम अगर एक खास पानी से नहा लो तो तुम पवित्र हो जाओगी, तुम पर कभी कोई बुरा असर नहीं होगा। मैंने अपनी सास की बात सिर्फ इसलिए मानी थी ताकि उनके दिल में मेरे लिए अच्छी जगह बन जा सके। फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरी सास मुझे शहर से कुछ दूर उसी नहर में ले गई। वहां जाकर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर नहा लो। उस वक्त उनके साथ एक औरत थी। मेरी जेठानी ने मुझे वही सारी बातें बताई जो मेरे साथ हो चुकी थी। मैं हैरत से चुप होकर रह गई। मैंने कहा, ऐसा क्या तुम्हारे साथ भी हुआ था? हाँ, यही तो हुआ था जिसकी वजह से फिर मेरी औलाद नहीं हुई। और जानती हो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने हैरत से उनसे पूछा। माँ जी, हमें कहा कि मेरी बहू की कोई औलाद नहीं है। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे जब सासू माँ ने यह बात खुल्लम खुल्ला दोहराना शुरू कर दी कि मेरी औलाद नहीं है, इसलिए मुझे इसे छुड़ाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करनी होगी ताकि वह बाप ना बन सके। मैं इस बात से घबरा गई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम इस झंझट में ना पड़ो और तुम्हें अपने पति को छोड़ना भी ना पड़े तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने कहा, वह क्या बात है? मुझे तो खुशी होगी अगर आप मेरा घर बचा ले। वह कहने लगी कि तुम्हें औलाद पैदा करवानी होगी। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपने पति की औलाद पैदा करवा दूं? मुमकिन है बेटी, आजकल की जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। अच्छा तो फिर आप बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपनी सास के कदमों में पड़ते हुए कहा। जरूरी तो नहीं तेरी अपनी ही औलाद हो, तेरा पति खुश हो, मैं तुझे बच्चा ला कर दूंगी, मैं पैदा करूंगी ना तेरे लिए बच्चा। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान हो गई। माँ जी, आपकी उम्र तो 70 साल है, आप कैसे बच्चा पैदा कर सकती हैं? मैंने उनसे हैरत से पूछा था। बस इस बात को तुम छोड़ दो ना। अगर तुम्हें महीने बाद औलाद चाहिए तो मुझे बताओ, वरना तो तुम जानती हो कि मुझे अपने बेटों से बात करनी आती है। तुम एक बाज औरत हो। मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे औलाद की खुशी दे सके, लेकिन लगता है कि उसे तुमसे यह खुशी नहीं मिलेगी। मेरी सास मुझे ऐसी बातें करती तो मैं घबरा जाती। फिर जैसे मेरी सास ने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया। मैं वहां पर जाकर नहाई और यह सब मैंने 2 बार कर लिया था। दोनों बार मेरी सास के साथ एक मौजूद औरत भी थी। कोई ना कोई ऐसी औरत होती जिसे मैंने पहले देखा नहीं होता था। वह मेरी सास से कुछ मंत्र पढ़वाती और खुशी खुशी वापस चली जाती। इस बात से मुझे यह अंदाजा हुआ कि यह मेरी सास ने एक चाल चली थी। शायद उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि उसके बाद मुझे तो औलाद नसीब नहीं हुई। मेरी सास ने यह काम मेरी शादी के 2 हफ्ते के बाद किया था। हालांकि 2 हफ्ते की औरत से कोई भी औलाद की उम्मीद रखता ही नहीं है। पुराने समय में जब शादियां होती थी तो उसके 1-2 साल बाद ही औलाद होती थी, लेकिन हमारी सास को तो जरा भी सब्र नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, मैं अपनी सास के हाथों से इसी तरह खिलौना बनती रही। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें 1 लाख रुपया लाकर दूं, तभी वो मेरे लिए बच्चा पैदा करवा सकेंगी। मैंने कहा, मैं अपने जेवर बेच दूंगी, उसी से मैं 1 लाख रुपया का इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन आप यह बताएं कि मेरे पति का क्या होगा? उसे तो पता चल ही जाएगा कि हम किसी और का बच्चा ले आए हैं।
वह तब क्या करेगा? मेरी सास ने बड़े ही चालाकी वाली अंदाज में कहा कि अपने बेटे को संभालना मेरा काम है, तुम बस अपने बारे में बताओ। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो ठीक है, वरना मैं भी क्या कर सकती हूँ। औलाद नहीं होगी तो तुम्हारा पति तुमसे तलाक लेकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। सच पूछो तो मैं डर गई थी। इसके बाद मेरी सास ने मुझे ऐसा ही कहना शुरू कर दिया। वह तकरीबन हर महीने मुझसे 15 से 20 हजार रुपया लेती, जो अपनी माँ से लेकर आती थी। मैं अपनी माँ को भी यह नहीं बता सकती थी कि मेरी सास मुझसे क्या करवाती है, लेकिन मुझे उनकी हर बात, हर इच्छा को पूरा करना था। तभी तो मुझे औलाद की खुशी मिलनी थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा था कि मैं सारी जिंदगी माँ नहीं बन सकती, सारी जिंदगी ही मैं बाज रहूंगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द औलाद के लिए कोशिश करनी होगी। मैं हैरान थी कि मेरा पति इस बात पर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए इंतजार तो नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पति को कोई मजबूरी नहीं थी। वह चाहता तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी भी कर सकता था। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मेरा पति मुझसे शर्मिंदा नजर आने लगा। कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वह खुशी नहीं दे सका, लेकिन माँ हमारे लिए एक बच्चा तलाश करेगी जो कि हमारा ही होगा और हम उसे पाल लेंगे। और तुम जानती हो, यह तुम्हारा बच्चा है, वह हमारा नहीं है। यह मेरी माँ ने ही मुझे पैदा करवा कर दिया था। हमने 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर हमारे घर नन्हा मुन्ना मेहमान आ गया था, लेकिन उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकी। फिर मुझे एक बात पर बहुत ज्यादा शक हुआ कि हमारी सास जो हर औरत के साथ ऐसा ही काम करती है, उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। उन्होंने हमारी बड़ी भाभी के साथ भी ऐसा ही किया था। मेरी और तुम्हारी, यानी कि हमारी जो जेठानी है, वो भी हमारी सास के बारे में ऐसा ही बताती है कि वह उनको भी एक नहर पर लेकर गई थी, जहाँ पर उन्होंने भी एक औरत को देखा था। उसके बाद फसल काटी गई। फिर मेरी जेठानी भी कभी उम्मीद से नहीं हुई, यहाँ तक कि उनको भी मेरी सास ने 2 लाख रुपया लेकर बच्चा बाहर से पैदा करवा कर दिया। लेकिन इस सब की वजह क्या है, यह तो मैं भी नहीं जानती। बस तुमसे यह कहने आई थी कि कम से कम हम दोनों ने जो स्नान किया, हमें उसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। इसलिए मैं आपसे यह कह रही हूँ, बल्कि अब क्या फायदा, आप तो शायद माँ जी के साथ स्नान उस नहर पर चली गई। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे क्या कहूँ, बस अब तो वही होगा जो कि आपके साथ होना तय हो चुका था। मैं खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस मैं यही सोच रही थी कि मेरी सास का उस नहर पर ले जाकर स्नान कराने का मकसद क्या है। 2-3 दिन गुजरे थे। मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा, उल्टी सी आती और लगता कि सारी तबीयत बोझल है। मैंने 2-3 दिन तक कैप्सूल खाए और दवाई खाई, लेकिन जब फर्क नहीं पड़ा तो मैंने अपनी माँ को बताया। माँ बोली कि बेटी, तुम्हें इसके लिए जादुई इलाज करवाना चाहिए। मैं तुम्हें एक बाबा के पास लेकर जाऊंगी, वह तुम्हारा इलाज कर देंगे और इसी से तुम ठीक हो जाओगी। मैंने माँ से कहा कि आप पहले उन बाबा से अनुमति ले लो, फिर मैं उनके पास चलूंगी। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मैं उनके पास पहुँच गई। उन्होंने जो मुझे बताया उसने मुझे हैरान कर दिया। वह बाबा कहने लगे कि बेटी, तुम पर तो काले जादू का असर है, इसलिए तो तुम ऐसी हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। वह कहने लगे कि काले जादू से तुम्हारे बच्चे पैदा करने की क्षमता को खत्म कर दिया है और तुम्हारी यह बीमारी कहीं से आई है। यह बीमारी तुमको नहीं थी, जरूर यह तुम्हें किसी और की बीमारी दी गई है। ऐसा तो सिर्फ काले जादू से ही हो सकता है। मैंने उन बाबा को हर वो बात बता दी जो मेरे दिमाग में थी। यह सुनकर वह बड़े हैरान हुए। कहने लगे, लगता है कि वह औरत यह सब दौलत के लिए कर रही थी, और यह भी कि वह बाकी औरतों का इलाज भी करती है। इलाज करने का यह एक मशहूर तरीका है। यह सिर्फ काले जादू में इस्तेमाल होता है। एक आदमी की बीमारी को किसी सेहतमंद इंसान पर स्थानांतरित देते हैं, फिर वह पहले वाला आदमी बीमार नहीं रहता, और जिस पर बीमारी स्थानांतरित होती है वह बीमार हो जाता है। वह तुमसे पैसे लेकर दूसरी बांझ औरतों का इलाज करती है और उनकी बीमारी तुम पर छोड़ देती है। वह उनसे अलग पैसे लेती है और तुम लोगों से बच्चा पैदा करने के अलग पैसे लेती है। उधर उन औरतों को यह कहती होती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी को खत्म कर रही है, इसलिए अपना पहला बच्चा मुझे दे देना। और फिर अपने बेटों की पत्नियों से यह कहती कि तुम बाज हो, तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। ऐसी माँ का कोई क्या करे जो अपने ही औलाद से झूठ बोलती हो। बस अब तुम अपनी सास से दूर रहना, और हाँ, हो सके तो अपने पति के साथ दूसरी जगह चली जाओ,
क्योंकि तुम्हारी बाकी देवरानी जेठानी के लिए तो तुम्हारी सास ने यह दुनिया नर्क बना ही दी है। अब तुम रह गई हो, कोशिश करो कि अपनी सास से दूर रहो। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुई थी। मुझे अभी तक यकीनन नहीं हो रहा था कि मेरी सास ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर जब मुझे वह नहाने वाली बात, उस औरत वाली बात याद आती तो मेरा शक यकीन में बदल जाता था।